रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में एक भयंकर राक्षस की छवि उभरती है। रावण को दशानन यानी 10 सिर वाला दानव कहा जाता है। लेकिन क्या रावण के 10 सिर सच में थे या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है? आज हम जानेंगे दशानन का ये रहस्य। हिंदू धर्म की रामायण और कई अन्य पुराणों में रावण को दशग्रीव या दशानन कहा गया है। इसका मतलब है 10 सिर वाला। किंवदंतियों के अनुसार रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए घमंड किया कि उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिवजी ने गुस्से में आकर पर्वत को रावण के ऊपर रख दिया। तब रावण की चीख इतनी भयंकर थी कि धरती भी कांप उठी और तभी से उसे रावण कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है भयंकर गर्जना करने वाला व्यक्ति। लेकिन इन 10 सिरों का क्या रहस्य है? ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सिर वास्तविक नहीं थे, बल्कि ये 10 सिर उसके व्यक्तित्व की 10 विशेषताओं के प्रतीक है। ये 10 गुण थे। ये गुण इस प्रकार है: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या और बुद्धि। इन 10 गुणों ने रावण को एक जटिल और शक्तिशाली व्यक्तित्व बना दिया। रावण के 10 सिर को समझने का अर्थ यह है कि वह एक असाधारण विद्वान था, जिसने न केवल वेदों का अध्ययन किया, बल्कि वह ज्योतिष, राजनीति और संगीत में भी माहिर था। 10 सिर होना एक प्रतीकात्मक भाषा है जो उसके विशाल ज्ञान और विविध व्यक्तित्व का संकेत है। रावण का नाम सिर्फ उसके 10 सिरों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि वह महान शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष विद्या का विशेषज्ञ और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। रावण ने अपने 10 गुणों का इस्तेमाल अपने राज्य की उन्नति और लंका की समृद्धि के लिए किया, लेकिन उसके अहंकार और क्रोध ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। आज भी रावण को एक महान विद्वान और राजा के रूप में देखा जाता है। खासकर श्रीलंका में वहाँ के कई स्थानों को रावण से जुड़ा माना जाता है, जैसे सिगिरिया पहाड़ी और रावण एला की गुफाएं। कई लोग रावण को सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक जटिल चरित्र के रूप में मानते हैं, जिसने ज्ञान और शक्ति के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो क्या रावण के सच में 10 सिर थे? उसका उत्तर है नहीं। 10 सिर होने का अर्थ प्रतीकात्मक था, जो रावण के विशाल ज्ञान, गुणों और दोष का प्रतिनिधित्व करता है। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ना हो तो वह एक दिन विनाश का कारण बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचारों को नीचे कमेंट में साझा करें।